आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक अमला भी सक्रियता के साथ मैदान में है। इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्थायी समिति की बैठक आयोजित की। इस दौरान राजनीतिक दलों के सुझावों पर भी विचार किया गया। आचार संहिता लागू होते ही इंदौर जिला प्रशासन ने चुनावी कार्रवाई करते हुए कार्यों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई आपत्तियां और सुझावों पर भी चर्चा की गई। यहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने कई सुझाव भी दिए और इस दौरान कलेक्टर इलैया राजा टी और पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने सभी नियमों की जानकारी दी। यहां कलेक्टर इलैया राजा ने संपत्ति विरूपण और नकदी नोटों के लेन देन पर रोक लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जाने की जानकारी दी और सभी राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने की अपील की। जैसे सभी का विदित है, अभी मध्य प्रदेश है ना स्टेट के लिए विधानसभा चुनाव के ना ऐलान है ना कल हुआ था। उसके साथ साथ आचार संहिता है ना मतलब उसी टाइम है ना लागू हो गई थी। सर इंदौर ज़िले में कल हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी मीडिया को हम लोग ने सारे डिटेल्स है ना शेयर किए थे। चुनाव आयोग के मैंडेट के अनुसार आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग का आयोजन किया गया है। उसमें पुलिस कमिश्नर, एसपी रूरल, नगर निगम कमिश्नर, हमारी सभी है ना एडीएम्स, हमारी सारे रिटर्निंग ऑफिसर और पॉलिटिकल पार्टीज, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ना मेंबर्स के साथ है ना मीटिंग हुई है। इसमें हम लोग ने एक डिटेल्ड है ना चीज़ें जारी की। चुनाव की है ना शेड्यूल है उसकी पूरा अवगत करा दिया गया है। नॉमिनेशन से लेकर है ना स्क्रूटिनी, वापसी, फाइनल और उसके बाद है ना मतदान और इवन काउंटिंग तक है ना पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम लोग ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ शेयर किए गए। उसके साथ साथ आचार संहिता का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें ना डूज एंड डोंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी कैंडिडेट्स के लिए है, उसका डिटेल्ड है ना अगेन शेयर किए गए। उसका बुक है, आचार संहिता का बुक भी हम लोगों ने सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर किए। हम लोग को उम्मीद और है ना उनसे अपील भी किया है कि आचार संहिता का है ना मतलब अक्षरता है ना चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार है ना पालन करे। आपका कोई भी डाउट हो, क्लैरिटी हो तो मतलब हमारी पूरी टीम है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ है ना सहयोग करने के लिए रेडी है, तो वो भी बताएं। उसके साथ साथ अच्छे सुझाव भी आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर से। हाँ, उनकी ना चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आचार संहिता में जैसे हम लोग ना कल पब्लिशर्स और प्रिंटर्स के ना मीटिंग लिए थे। उसमें जब भी पैम्पलेट्स एंड पोस्टर्स है ना होती है उसमें परमिशन, डेट, क्वांटिटी, उनकी नाम, पता का है ना लिखा हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार का उनकी एक सुझाव भी था कि मतलब इवन बैनर्स और है ना फ्लेक्सेस हैं उसके ऊपर भी है ना मतलब इस प्रकार का होना चाहिए। उसको डेफिनेटली ना हम लोग है ना नगर निगम कमिश्नर के साथ भी डिस्कशन हुआ है, तो वो भी एक अच्छा सुझाव है, हम लोग है ना पालन करेंगे। उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर को लेकर है ना हम लोग ने एक है ना डिटेल्ड है ना डिस्कशंस हुआ है। एक कैंडिडेट के ना एक्सपेंडिचर है ना कब से शुरू होगा, किस प्रकार का है ना चीज़ें लगेगी, उसकी रेट लिस्ट है पहले से हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनकी अप्रूवल के साथ एक रेट लिस्ट है ना हम लोग ने जारी किए हैं। उस रेट लिस्ट आज पुनः है ना सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर किए हैं, उनकी क्या क्या सामग्री है एंड उसके लिए ना कितने भी टीम्स हमने बनाए हैं, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स हैं, व्यूइंग टीम्स हैं। एक्सपेंडिचर को लेकर है ना हमारी सीओ जिला पंचायत की ना निगरानी में ना पूरी टीम है ना काम करेगी, उसका इन्फॉर्मेशन भी हम लोग ने शेयर किए हैं। उसके साथ साथ एमसीएमसी का टीम है, हम लोग जिला पंचायत में गठन किए हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में विज्ञापन के लिए मतलब उनको प्री सर्टिफिकेशन के ना जानकारियाँ हैं वो भी दिया गया है। प्रिंट मीडिया में किस प्रकार को है ना 48 आवर्स के पहले के ना अनुमति लेना होगा उसका जानकारी भी हम लोगों ने शेयर की है। मुख्यतः जुलूस हैं, अनुमतियाँ लेना है मतलब आपका सभा के लिए, उसके लिए हमारी है ना दो चीज़ें हैं। एक सुविधा ऐप भी है, सुविधा पोर्टल लेना चुनाव आयोग के द्वारा संचालित है। उसके साथ साथ एक एकल खिड़की है, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से कलेक्ट्रेट में ना व्यवस्था हम लोग ने किए गए सभी विधानसभाओं के लिए। रूरल एरिया में ना अपना महू, देपालपुर, सावेर में भी है ना रिटर्निंग ऑफिसर की ऑफिसर्स में भी है ना इस प्रकार का है ना व्यवस्था रहेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट है ना सो बेसिस पे मतलब है ना कोई भी मैदान हो या कोई गेस्ट हाउस हो या फिर कोई आपका है ना पर्टिकुलर स्पॉट हो मतलब है ना रैली करना चाह रहे थे उसको अनुमतियाँ है ना देंगे। सो इसको डिटेल भी है ना हम लोग ने है ना इनका शायद शेयर किया, अपने अपने स्थान पे हो गए। जैसे आपने बताया तीनों विधानसभा का है ना उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स के ना ऑफिस में होंगे। सिंस यहाँ है ना विधानसभा 1, 2, 3, 4, 5 एंड राव की ना
चीज़ें मतलब रिटर्निंग ऑफिसर्स है ना, प्रशासनिक संकुल है, एक कलेक्टिव है ना कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें बैठता है। सो ये उनकी नामांकन की प्रक्रिया ना प्रशासनिक संकुल में ना अधिनियम है वो हमेशा लागू है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट है ना डायरेक्शन है कि रात में 10 बजे के बाद ना सुबह 6 बजे के ना बीच में ना मतलब है ना कोई भी लाउड स्पीकर्स है ना नहीं होना चाहिए। एंड हमको इस व्यवस्था को ना इंश्योर करना चाहिए। हम लोग है ना धार्मिक परंपराएं हैं उसको आचार संहिता के ना प्रभाव है ना पड़े, इसके बीच में ना किस प्रकार को है ना व्यवस्था करना है। हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को है ना मतलब प्रॉपरली इन्फोर्स करने के ना दिशा में ना काम करेंगे। वही हमने कहा है कि मतलब है ना हम कोलाल अधिनियम और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए एंड मतलब है ना धार्मिक है ना रीति रिवाज है परंपराएं हैं मतलब उसको भी ध्यान में रखते हुए किस प्रकार को हम लोग है ना चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसको है ना हम लोग है ना पालन कराने के दिशा में ना काम करेंगे। वहीं पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने बताया कि जिले में शराब के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए टीम तैयार की गई है। वहीं शहर में संचालित हो रहे पबों पर भी सख्ती बरती जा रही है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर हंगामा करते हुए पाया जाता है तो उसे 1 साल तक शहर के किसी भी पब में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं सभी विधानसभाओं में चिन्हित आदतन 4,500 बदमाशों में से 3,000 बदमाशों से बॉन्ड ओवर जमा करवाया जा रहा है। देखिए, आचार संहिता लागू हुई है, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई नया कानून लागू हुआ है, वही पुराने कानून रहेंगे वो, लेकिन उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। इसमें हमारा विशेष रूप से ध्यान मोटर व्हीकल एक्ट, नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट और संपत्ति विरूपण अधिनियम पे रहेगा और उनका पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी टीम्स जो हैं वे घूम करके और स्टैटिक मतलब एक जगह पर रह करके चेकिंग की व्यवस्था रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर फ्लाइंग स्क्वाड्स अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे। फ्लाइंग स्क्वाड में एक मजिस्ट्रेट, वीडियोग्राफर और एक पुलिस अधिकारी में बल के उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं जैसे अवैध शराब, वारंटों की तामीली आदि पर भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कोई सुझाव आया क्या जो दलों के लिए आया था? इसमें सुझाव नहीं, क्लैरिफिकेशंस चाहे गए थे कि वाहनों की नेम प्लेट आदि के बारे में क्लैरिफिकेशंस चाहे थे, वो दे दिए गए। 17 नवंबर तक कितना दल काम करेगा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ? देखिए, इसमें अभी जो है डिप्लॉयमेंट के बारे में इलेक्शन कमीशन के बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी प्रकार के डिटेल्स प्रेस को न बताया जाए, इसलिए वो नहीं बताए जाएंगे। बैठक की उसमें बाहर को लेकर नई गाइडलाइंस जारी आपने क्या कुछ निर्देश है सर? देखिए, उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि सभी पब और बार्स जो हैं अपने निर्धारित समय पर बंद हो जाएं और आने वाले समय में हम लोग जितने भी पब और बार्स के आसपास के जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है उनको भी उस एनफोर्समेंट में इन्वॉल्व करने का हमारा उद्देश्य है। और इसमें सभी पब और बार से अपेक्षित है कि जो एक वीडियो लिंक उनको भेजा जा रहा है उसको 11:30 से 12:30 के बीच में उसमें वे शामिल हों और ये एक सुनिश्चित करते हुए कि उनके सारा पब बंद हो गया है वो वीडियो कंट्रोल रूम को दिखाएं। और आगे आने वाले समय में रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस के लोग भी, ताकि अगर यदि कोई शिकायत करता है कि 12 बजे के बाद वापस से इन्होंने शुरू कर दिया है, वो लिंक 12:30 बजे तक खुली रहेगी। इसके अतिरिक्त जो पब्स में जो झगड़े होते हैं उसको लेकर के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो लड़के या लड़कियां जो पब्स और उनकी पार्किंग्स में जो लड़ाई झगड़े करते हैं, डीसीपीज़ के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर साक्ष्य के आधार पर उनके खिलाफ सेक्शन 3 राज्य सुरक्षा कानून में कार्रवाई की जा सकेगी, जिसमें 1 वर्ष तक उन्हें किसी भी पब या बार में घुसने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। ये निर्देश भी सभी पब्स और बार मानने के लिए आबद्ध रहेंगे। रात के 10 बजे बाद डीजे नहीं बजेगा, इसको लेकर पुलिस प्रशासन देखिए, जो आपने प्रश्न किया था उसमें 2
एस्पेक्ट रहते हैं। एक नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट है मध्य प्रदेश का और एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट जो मध्य प्रदेश का है उसमें जितने भी परंपरागत त्यौहार रहते हैं जिसमें नवरात्र शामिल है उसमें उसका एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो उसके अनुसार वो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारा जो पूरे इंदौर अर्बन डिस्ट्रिक्ट का जो क्राइम रिकॉर्ड हम लोगों ने जो चेक किया है उसके आधार पर वर्ष 2022 या 2023 में यदि किसी ने अपराध किया है और उसके कुल मिलाकर के 2 या 2 से अधिक अपराध हैं तो लगभग 4400 अपराधी ऐसे सामने आए हैं। उन 4400 में से लगभग हम लोगों ने, क्योंकि कई बहुत ही मामूली अपराधों के भी आरोपी रहे हैं, तो उसमें से लगभग हम लोग 4000 लोगों के 110 करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और उनके ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं। अभी ऑलरेडी करीब 3000 लोगों के ट्रायल्स चल रहे हैं, शेष 1000 के भी शीघ्र पूरे कर लिए जाएंगे। देखिए, वो एक विस्तृत एक्सरसाइज पहले ही हो चुकी है और उसका जो डिटेल्स मतलब उसकी ये आरओ लेवल पर और ये एक्सरसाइज पूरी की जा चुकी है। बहरहाल 3000 से ज्यादा बदमाशों पर बॉन्ड ओवर भरवाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।